नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर डिस्को क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने वर्ण पढ़ाया था और वर्ण के मैंने सारी चीज आपको बताया। वर्ण कितने होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अल्पप्राण, महाप्राण, ध्वनियां कितनी होती हैं, 3 है ना। संयुक्त, योगमाक और संपृक्त, 3 ध्वनियां मैंने आपको बताया। घोष, अघोष ये भी बताया है ना। अनुस्वार, अनुनासिक और निरानुनासिक, ये सारे मैंने आपको बताए। तो चलिए जो है, आज प्रश्नोत्तरी का दिन है। आप लोग तुरंत लाइक करिए फटाफट। चलिए फिर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? हा, छा, ओ, ए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? चलिए बताइए फटाफट, कौन सा होगा? फटाफट बताइए, पहला सही हो या दूसरा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए बी सी है ना। बताइए, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है? हाँ चलिए, हाँ बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं। तो हा जो है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? हा आपका कंठ है, तालु नहीं है। छा, छा ये आपका तालु है और ओ कंठोष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ। और आय ये आपका कंठ तालु है, कंठ प्लस तालु। तो ये ही होगा, डी सही होगा। एदयतो कंठ तालु, उदयतो कंठ ओष्ठ। तो बहुत सारे लोगों ने हा बताया, हा गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। बी ए है गा, बी है जा, सी है छा, डी है टा। निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए, कौन सा होगा? निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। संयुक्त वर्ण माने होता है 2 वर्णों से मिल करके बना होता है। तो कौन सा होगा? गा होगा, जा होगा, छा होगा, टा होगा। आराम से सोचिए, बताइए। निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए, कौन सा होगा? गा होगा, जा होगा, छा होगा, टा होगा। बताइए। सुरतीय नरतीय नागतीय, जस चाहत अस होय। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। जा पर विपदा परत है, सो आवे यही देश। तो अंत में रहीमदास जी कहाँ चले गए थे? चित्रकूट, तुलसीदास जी के पास। चित्रकूट में ही रहीम की मृत्यु हुई थी। तो चलिए, आप लोगों ने जो बताया गलत बताया है। आगे जो है का, खा, गा ये कंठ में आता है। का, छ, ज ये तालु में आता है। और छा ये का और सा से मिलके बना है। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। टा, ठा, डा ये मूर्धा होता है। तो आपका यही छा सही है। कंठ तालु कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं, छत, रंग, ज्ञा और स्त्रा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? नंबर ए स्वर, नंबर बी व्यंजन, नंबर सी वर्ण, नंबर डी अक्षर। चलिए फटाफट बताइए आप लोग कौन से है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो बहुत सारे लोग जो है बी सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं और कुछ लोग नहीं बता रहे हैं है ना? कुछ लोग सोच में पड़े हैं कौन सा बोले। चलिए बताइए ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा है? हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? कौन सी ध्वनियां हैं? पहली बात तो आप देखिए, आपका ये स्वर है, स्वर किसी की सहायता नहीं लेता, ये स्वतंत्र होता है। ये ध्वनियां ऐसी होती है जो किसी की सहायता नहीं लेता। आपके जितने 11 स्वर हैं ये किसी की सहायता नहीं लेते। व्यंजन, व्यंजन ऐसी ध्वनियां होती हैं जो स्वर की सहायता लेता है, स्वर की सहायता लेता है। वर्ण, वर्ण माने होता है, वर्ण में तो सब आ जाते हैं, तो वर्ण में तो नहीं होगा, अक्षर भी नहीं होगा। वर्ण और अक्षर एक ही है। एक वर्ण कुल कितने होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। तो आपका व्यंजन ही सही है। व्यंजन ऐसी ध्वनियां होती हैं जो आ की सहायता लेते हैं। तो बहुत सारे लोग सी बताए, सी गलत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन ही है जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से ही बोला जाता है। स्वर तो किसी की सहायता लेता ही नहीं है ना? और वर्ण अक्षर तो जो है स्वर और व्यंजन दोनों पाए जाते हैं वर्ण अक्षर में। कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। बहुत सारे लोग जो है बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, है ना? हाँ, कौन सा होगा? हाँ, ऑनलाइन में शनि भी जुड़े हुए हैं कौन सा होगा? हाँ, तो इसमें आपका कुछ लोग जो है वह का उच्चारण स्थान है, तो यहां पर दंत तो नहीं होगा। दंत में आपका ता, था, दा, आ, ना आता है। ओष्ठ में आपका उ आता है, पा वर्ग आता है, पा, फा, बा और भा आता है। दंतोष्ठ ही होता है, ये आपका वा होगा, यही आपका दंतोष्ठ होगा। यही दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। ये कंठोष्ठ जो है ये कंठ से बोला जाता है। का वर्ग को ही कंठोष्ठ कहा जाएगा। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, तो दंतोष्ठ ही होगा। यही आपका सही है। अगला पॉइंट, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण में आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छा, तरा, ज्ञा। कौन सा सही होगा? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छ, त्रा, ज्ञा। अब देखिए जो है छ बनता है, छ किससे निर्माण होता है? का से धन, ये सा, का धन सा धन आ, और त्रा किस छ किससे मिला? और छ तरंग ज्ञा, त्रा ज्ञा
और त्रा। त्रा किससे होता है? ता धन रा, धन आ, क्या, जा धन इया, धन आ, त्रा, ता धन रा, धन आ। तो देखिए छा किससे निर्माण हो रहा है? का और सा से मिलती है। तो का के बाद क्या आएगा? छा किससे आवाज आएगा? का के बाद। पहला सही है। अगर त्रा है तो ता के बाद क्या आएगा? त्रा आता है, तो इसमें त्रा है, ता ही नहीं है। क्या है? तो जा के बाद क्या आएगा? ज्ञा आएगा। सरा है तो सा के बाद आएगा, तो पहले अक्षर के बाद आता है ना। तो का के बाद छा का प्रयोग होगा, तो पहला ही सही है, बाकी सब आपका गलत है। त्रा, त्रा है, त्रा किसके बाद आएगा? ता के बाद आता है। ठीक है। ज्ञा जा के बाद आता है। चलिए, और स्वर में आपके अनुस्वार और नासिक पहले आते हैं, तब उसके बाद फिर आ ई शुरू होता है। आगे चलते हैं। कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? ठा, चा, मा, ठा। कौन सा घोष वर्ण है? घोष अघोष पढ़ाए हैं कई बार, क्लास में भी पढ़ाए हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ाए थे इस पाठ में। आ है, चा है, मा है, ठा है। कौन सा है घोष वर्ण? कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? देखिए का, खा 105 घोष में आपका आता है 345/12 है। ये आपका घोष है, ये है अघोष है। तो का, खा ये आपका अघोष है। चा, चा, छा ये पहला दूसरा है, अघोष है। और पा, फा, बा, भा, मा ये पांचवा वर्ण है, यही घोष है। और टा, ठा ये अघोष है। तो आपका घोष में आपका पांचवा वर्ण आता है, पहला, तीसरा, पांचवा, यही पांचवा वर्ण आ रहा है घोष में। और अघोष में क्या होता है? पहला और दूसरा आता है, तो पहला ये दूसरा है। तो समझ जाइए आपका माँ ही सही है, माँ, यही माँ आपका सही है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा है कि त्रा है कि ज्ञा है कि फा है? तो आपको सीधा सीधा आता है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत, तरंग, ज्ञा और स्रा। छा का और सा मिलके बनता है, ता और रा से मिलके बनता है, ज्ञा जा और इया से मिलके बनता है, त्रा सा और रा से मिलके बनता है। यही आपका फा नहीं है, बाकी सब है। छा है आपका, त्रा है, ज्ञा है, स्रा नहीं है। फा आपका जो है पा, फा, बा ये आपका ओष्ठ व्यंजन है, ये आपका ओष्ठ व्यंजन है। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आता है निम्नलिखित में टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? ठा है कि ठा है कि आड़ा है कि धा है? टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। टा वर्ग का कौन सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सीधा सीधा आपका दिखाई पड़ रहा है, यही आपका धा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, तीनों टा वर्ग के सदस्य हैं, है ना। टा, ढा, ढा ऐसे भी होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये ढा जो है ऐसे रहेगा, ये बाद में आता है, ये पहले आता है।
ठीक है, तो यही आपका रहेगा था। ये आपका था किस में आता है? ता वर्ग में आता है। ता था दा धा ना, यही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? आगे नेक्स्ट चलते हैं। विसर्ग, विसर्ग है। विसर्ग को आप क्या कहते हैं? ये आपका ये विसर्ग है, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अयोगवाह है, अल्पप्राण है। विसर्ग को एक कंठय वर्ण भी कहते हैं, कंठय वर्ण भी कहा जाता है, और ये स्वर के पश्चात आता है। तो संयुक्त व्यंजन है विसर्ग, महाप्राण है, अयोगवाह है कि अल्पप्राण है? विसर्ग कौन सा होगा? किसमें आएगा विसर्ग? कौन सा होगा? फटाफट बताइए। विसर्ग आपके दो होते हैं, अंक और आह। इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन आपका नहीं होगा, महाप्राण आपका नहीं होगा, और अल्पप्राण ये आपका नहीं होगा। अयोगवाह ही कहा जाता है। अयोगवाह दो होते हैं, अंक और आह। इसी को तो विसर्ग, आह को क्या है? विसर्ग अयोगवाह में आएगा, है ना। और महाप्राण आप लोग जानते हैं, संयुक्त व्यंजन में आधा का और या होता है, ये संयुक्त व्यंजन है। महाप्राण आपका जो है कौन सा आता है? दूसरा चौथा, दूसरा चौथा वर्ण आते हैं। अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण आते हैं अल्पप्राण में। तो आप लोग जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की हैं। का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? बताइए फटाफट। काखा जा आप जानते हैं कि नुक्ता होते हैं, और नुक्ता जो है मैंने बताया था 5 प्रकार के होते हैं। का, खा, गा, जा, फा। का ये है, खा ये है, जा ये है, का खा गा जा फा। खा यहां लगेगा, ठीक। ये नुक्ता जो है का, खा, जा, फा, ये 5 होते हैं। तो अरबी फारसी होता है। नुक्ता क्या होता है? अरबी फारसी होता है। यही आपका भी सही है, बाकी नहीं है। संस्कृत भी नहीं है, ये भी नहीं है, अंग्रेजी की दक्षिणी भाषा भी नहीं है। ये अरबी फारसी होता है। फारसी खाड़ी और अरब देश से ही निकला हुआ शब्द है ये वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? या, सा, ला, झा। या, सा, ला, झ। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? या, सा, ला, झा। या, सा, ला, झा। या आपका कौन सा होगा? या, ये आपका या तालु है। सा तालु है। ला ये आपका पार्श्विक ही है, पास से होके गुजरता है, यही है पार्श्विक। या दंत में भी आता है, लितुल सा नाम दंता। चा चा झा ये तालु है, यही ला आपका सही है। ला, रा लुंठित और प्रकंपित कहते हैं, और ला को पार्श्विक या दंत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या किस वर्णों के संयोग से बना है?
जा और यहाँ से बना है कि जा यहाँ से बना है, हलंत लगा है यहाँ कि जा था कि जा धन नया से बना है गया। तो आप लोग जानते हैं सीधा सीधा है कि मैंने आपको बताया था संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं, छत, तरंग, ज्ञा और स्रा तो का के आपको बताया था, का धन सा धन रा और जा का होगा इया और सा रा से मिलके बनता है, तो यही दूसरा सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। अघोष वर्ण का चयन करें। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण कौन सा है आप बताएंगे? अघोष वर्ण का चयन करें। आ, जा, हा, सा कौन सा होगा? अघोष में कौन सा आता है? पहला दूसरा वर्ण आते हैं। आ आपका स्वर है, आपका स्वर आता है घोष में। जा, चा, छा, जा ये भी अघोष में नहीं आएगा। ये हाँ यही अघोष में है जा। हा आपका घोष में है और सा खा सा छ जा तीसरा चौथा पांचवा ये घोष में है और ये सा खा सा हा ये आपका कौन सा होगा? क्या आपका च छ जा ये आपका घोष है, जा आपका घोष है। क्या आपका घोष है, तो अघोष कौन सा होगा? यही सा होगा। तो यही आपका सा ही होगा। ठीक है, घोष में आपके कौन से आते हैं? तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा बाण आता है, यही बाण आता है। 23 डी आपका डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। आय का उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो आय का उच्चारण स्थान का क्या नाम है? तालव्य है कि दंत है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है, कौन सा होगा? इदयतो कंठ तालु ए और अय, ए और अय किस में आता है? कंठ ताल में आता है, कंठ प्लस तालु। और ओ अय किस में आता है? ओ और अय ये किस में आता है? कंठ प्लस ओष्ठ। तो आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कंठोष्ठ भी नहीं होगा, कंठ तालव यही होगा, डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? अश्व विपरीत है कि अग्र सवृत है कि अग्र विपरीत है कि पश्च विपरीत है? ऊ देखिए जीव के आधार पर तो जो है ऊ क्या हो जाएगा? पहले तो आपका जीव के आधार पर ई ए आई आता है तो पश्च हो और सब मुख के आधार पर क्या हो जाएगा? ई उ तो आपका समृद्ध हो जाएगा। तो पश्च समृद्ध जहां होगा तहां वही सही है, पश्च समृद्ध। तो आपका यही होगा, पश्च समृद्ध आपका डी सही होगा, है ना? तो एक जीव के आधार पर ऊ पीछे आएगा पश्च में और मुख के आधार पर ऊ ऊपर रहेगा, समृद्ध में रहेगा। तो पश्च समृद्ध ये आपका सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पश्च समृद्ध, बाकी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर,
स्वतंत्र ध्वनि व्यंजन। तो कौन सा होगा? हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 11 स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ये आपका स्वतंत्र होता है, किसी की सहायता नहीं लेता, यही स्वर होगा। व्यंजन तो जो है 33 होते हैं, ये आ की सहायता लेते हैं, आ ध्वनि की सहायता लेते हैं ये। ठीक है, तो ये व्यंजन है, बाकी आपका स्वर सही है। संयुक्ताक्षर आपका दो वर्णों से मिलकर बना है, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। इन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों। तो जिन शब्दों के अंत में आता है, अनुस्वार को तो आप जानते ही, ये वाला चिन्ह कहते हैं। अयोगवाह जो है आपका अंक आ होता है। अंतस्थ व्यंजन आपका या रा ला वा होता है। आकारांत कहते हैं, जो अंत में आता है आकारांत होता है। जैसे का में हलंत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? का धन आ बनेगा, तो यही होता है आकारांत। ठीक है, तो यही आपका डी सही है, डी। चलिए आगे चलते हैं। वर्णमाला में अंक और आ क्या है? तो आप लोग जानते हैं अंक और आ, इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह माने होता है योग ना होने पर जो साथ रहे, वही होता है अयोगवाह। योग ना होने पर जो साथ रहे, अयोगवाह ही सही होगा, स्वर नहीं होगा। अंक आ स्वर तो आपके 11 होते, व्यंजन आपके 33 होते। संयुक्त व्यंजन आपका का धन या है ना, आधा पा धन वा, ये संयुक्त व्यंजन है। आधा पा धन वा, का धन या का धन ला, या का धन ला, ऐसे होता है, ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है आप बताएंगे? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? चलिए बताइए। आ है, ऊ है, ये है, इया है, कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट। चलिए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आपका आ तो है ना। पहली बात तो आपका मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर आपके होते हैं 4, आ, ई, उ और री। ये हिंदी में मूल स्वर में आते हैं, संस्कृत में 5 होते हैं। तो चलिए, तो आपका आ ही है, उ भी है, आ भी है ना, और ए भी स्वर आता है। इसके अलावा आपके कौन से स्वर हैं? ए आ है, ओ आ है। ये तो मूल स्वर हो गए 4, लेकिन ये भी तो स्वर आते हैं। तो आपका ए भी है, यही इया नहीं है। इया किस में आता है? चा, छा, जा, झा, इया, चा वर्ग में आता है, ये व्यंजन में आता है। ठीक है, इया। तो यही आप, बाकी सब नहीं है, ये भी नहीं है, इया है, इया। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? चलिए बताइए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण, महा माने होता है, महा का अर्थ होता है अधिक, और प्राण का अर्थ होता है वायु, यानी अधिक वायु निकले महाप्राण है। दूसरा चौथा पाया जाता है 24 प्लस उस व्यंजन सा, था, सा, हा, इतना होता है। तो कौन सा नहीं है बताइए? का, खा, दूसरा चौथा, तो खा तो है, हमको लग रहा है। का, खा, महाप्राण नहीं है पूछ रहा है। अच्छा, खा है, चलिए का, खा, गा, खा, चौथा है, ये भी है। च, छ, जा, च, छ, जा, झा, चौथा ये भी है, यही जा नहीं है,
ये चा छा जा तीसरा वर्ण है, ये अल्पप्राण है। ये कौन सा है? अल्पप्राण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। तो जा क्या है? च छ जा, यही अल्पप्राण है। हाँ, तो कौन सा सही था आप लोगों का? डी। चलिए आगे चलते हैं। किन ध्वनियों में अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। जल्दी बताइए फटाफट। अनुस्वार का चिन्ह होता है, ये होता है। अनुस्वार को जो है ये नाक के द्वारा बोला जाता है, नाक के द्वारा इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको नासिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जहां नासिक होगी वो सही होगा। यही पहला आपका सही है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, है ना, यही अनुस्वार होता है, नाक के द्वारा इसका उच्चारण होता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां ये नहीं होगा, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां नहीं होगा, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां नहीं होगा। तो यही आपका पहला ही सही होगा, पहला। चलिए आगे चलते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? हमने आपको बताया था ओ औ आपका आता है कंठ प्लस ओष्ठ। तो यहां पर तालब तो नहीं होगा, तालब में चा वर्ग है, मूर्धन में ता वर्ग आता है, कंठोष्ठ में वह आता है। कंठोष्ठ ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और औ। कंठोष्ठ जो है कंठोष्ठ, यही आपका है, कंठोष्ठ ही है। उदयतो कंठ तालब, उदयतो कंठोष्ठ, तो आपका डी सही है। डी में ही कंठ और ओष्ठ आ रहा है। ठीक है, ओ औ। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। आप लोग करते रहिए, इसमें से जरूर दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, इसलिए इसको आप लोग तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कौन सा वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, कौन सा वर्ण है 50, 52, 54, 55। मैंने आपको बताया है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52, और मूल वर्ण कितने होते हैं? 44, है ना। स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर के बना है 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन बराबर 44। तो आपको कुल वर्ण जोड़ना है, तो कुल वर्ण आपका भी सही है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि कौन होगा? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त, तीनों। फटाफट आंसर दीजिए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, फटाफट बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। स्वर ध्वनि देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। आप लोग जानते हैं वर्ण के कितने भेद हैं? 2 हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तीनों आते हैं, तो इसमें तीनों है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। तो आपका डी सही होगा, तीनों आपके आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वर्ण का वैशिष्ट है। ये बहुत कठिन है आपके लिए, जब तक आपको ये चारों पांचों याद नहीं रहेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओष्ठ है, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। दंतोष्ठ है, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। दंतोष्ठ है, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक।
ओष्ठ है, अस्पर्श, महाप्राण, सघोष, निरानुनासिक। ये आपको इतने आपको आने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपका बा क्या है? पा फा बा। पहली बात एक हो गया ओष्ठ है, पा फा बा। घोष भी है, तीसरा वर्ण आ रहा है ना। और बा जो है, बा शब्द में जोर भी नहीं लग रहा है, तो निरानुनासिक भी हो गया। पा फा बा स्पर्श व्यंजन में भी आता है, का से माँ तक होता है, का से माँ तक होता है, तो पाफा बाफा माँ आ रहा है, अस्पर भी हो गया। तो कौन सा सही होगा इसमें बताइए? और क्योंकि वा का रूप है बा, तो दंतोष्ठ भी हो सकता है, इसलिए आपका सही कौन सा होगा? ये आपका बी सही होगा, बी। क्योंकि ओष्ठ व्यंजन तो है, लेकिन स्पर्श भी है। अल्पप्राण पा फा बा, ये भी अल्पप्राण भी है, पहला तीसरा पांचवा, पा फा बा। अघोष पहला दूसरा ये नहीं है, यही अघोष इसमें है। अघोष में पहला दूसरा आता है ना, तो बा तो तीसरा नंबर पर है ना। तो ये घोष है उसकी जगह पर, तो ये सही है ना। बाकी निरानुनासिक है, तो यही आपका दूसरा सही है। ठीक है, चले आगे चले। स्पर्श आप लोग जानते हैं, बा किसमें आता है? का से लेकर के मां तक, तो इसमें बा आएगा, पा फा बा। ओष्ठ व्यंजन ही है, बा क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। अल्पप्राण है, पहला तीसरा पांचवा, तो बा जो है कौन सा है? तीसरा वर्ण है। अघोष में पहला दूसरा ये नहीं है, घोष में जो है पहला तीसरा पांचवा आएगा, तो घोष है। निरानुनासिक बा है, इसमें कोई अनुस्वार या अनुनासिक नहीं लगा हुआ है, इसलिए निरानुनासिक है। यही आपका सही है। आगे चले। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। या रा पा ला, कौन सा अर्ध स्वर होगा? इसमें कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, या, रा, ला, वा। या और वा ये क्या है? अर्ध स्वर है। रा और ला ये क्या है? दंत मूलक है, दंत मूलक है। तो इसमें आपका या और वा, तुम देखिए अर्ध स्वर क्या आता है? या तो है, रा दंत मूलक है, ये नहीं है, पा भी नहीं है और ला भी नहीं है, दंत मूलक है, यही या है। आपका या आपका अर्ध स्वर है। चलिए आगे चलते हैं। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण आपका आता है दूसरा चौथा, पहला दूसरा नहीं होगा, दूसरा चौथा यही है, दूसरा तीसरा नहीं होगा, पहला चौथा नहीं होगा, यही होगा दूसरा चौथा। सा खा सा हा, यही आता है, सा खा सा हा। ये महाप्राण में आते हैं। कुल आपके महाप्राण में 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, बताइए। सार्थक पूछ रहा है, सार्थक मतलब होता है शब्द के आधार पर, ये जानते रहिए। कौन सा होगा? शब्द होगा, पद होगा, ध्वनि होगा, वाक्य होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, कौन सा होगा? पद तो आपका नहीं होगा, ध्वनि भी नहीं होगा, ध्वनि मौखिक होता है, ध्वनि किसमें होता है? मौखिक होता है। वाक्य हमेशा भाव देता है, पद आपका अर्थ देता है,
और पद जो है कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? वाक्य में ही प्रयोग किए जाते हैं, शब्द में नहीं। यही शब्द होगा। सार्थक मतलब होता है जो समान अर्थ दे, तो शब्द मतलब सार्थक होता है, समान अर्थ देता है, समान अर्थ प्रदान करे, यही आपका शब्द है। तो शब्द आपका सही है ना। मैंने आपको बताया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई शब्द या वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर, अर्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाव या भावार्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई वाक्य, वाक्य भाव देता है। तो चलिए पहला आपका ये शब्द आपका सही है। अगला पॉइंट चलते हैं। इनमें कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर पूछ रहा है, कौन सा वर्ण स्वर है? तो आपका भी ला तो है नहीं, का भी नहीं है, ता भी नहीं है, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ता भी व्यंजन है, और ऐ जो है ये आपका स्वर है, यही आपका स्वर है, तो यही आपका होगा। सी में स्वर आएंगे आपके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? चलिए बताइए, डा या सा टा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है। तो आप लोग कोशिश करिए, देख बताइए कौन सा सही है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें आपका देखिए अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो इसमें आपका डा या तो नहीं है, यही भी है, या है ना यहाँ पर, तो भी है, सा भी नहीं है और टा भी नहीं है, ये सब व्यंजन है, यही या आपका है, यही आपका सही होगा। बाकी आपका व्यंजन है, व्यंजन तो ये भी है, व्यंजन तो ये भी है, या, डा, था, डा, ये मूर्धा है, या आपका इचो सा नाम तालु है, आपका लितुल सा नाम दंता दंत व्यंजन है, और टा वर्ग मूर्धा है। आप जानते रहिए ये सारे हैं। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जरूर करिए, जरूर हल कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और हर तरीके से इसमें क्वेश्चन है। इसको बार बार आप देखिए, बार बार इसको ट्राई कीजिए, बार बार इसको देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चारों विकल्प को मैंने व्याख्या किया है ना। तो चलिए आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आप जरूर जुड़िए, अगला पॉइंट आगे पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।